भी बिजली की सप्लाई से महरूम है। 4 दिन पहले जो बारिशों से पूरे जम्मू कश्मीर में तबाहकारियां हुई, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पहाड़ी इजला किश्तवाड़ में भी देखने को मिला। लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो रेस्टोर नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ पानी की सप्लाई जो है वो कम्प्लीटली डिसरप्ट है। हमारे जो सड़कें किश्तवाड़ के मज़ाफ़ात में हैं वो अभी तक रेस्टोर नहीं हो पाई हैं। जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो है वो अभी तक बंद है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो बहाल नहीं हो पा रही है। इस सब सिचुएशन में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो मिसिंग हैं। उनका अभी तक जो है हमें कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। जो उनकी बेसिक ड्यूटी है, जो बेसिक रोल है, वो यही है कि वो ऐसी सूरत हाल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के जहां जहां आम आवाम को प्रॉब्लम्स हों, उन प्रॉब्लम्स को रिव्यू किया जाए, एक टाइमलाइन सेट की जाए और लोगों को एटलीस्ट इन्फॉर्म किया जाए कि जो बिजली की सप्लाई है वो कब तक रेस्टोर होगी, पानी की सप्लाई जो है वो कब तक रेस्टोर होगी। लेकिन हमने यही देखा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो कहीं पे भी ग्राउंड में मौजूद नहीं है। इसकी वजह क्या है मुझे मालूम नहीं है और एक अनसर्टेनिटी इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा पैदा हुई है। उसके अलावा देखा ये गया है कि 2014 में भी ऐसी ही सैलाब सूरत हाल पैदा हुई थी और 2014 में इससे ज्यादा इम्पैक्ट था। हालांकि वो इम्पैक्ट 2014 में कश्मीर में ज्यादा था। इस बार 2025 में जब यह सूरत हाल पैदा हुई उसका इम्पैक्ट जम्मू में हमने ज्यादा देखा। लेकिन 2014 में और 2025 में अगर कोई कॉमन फैक्टर हमने देखा तो वो ये था कि 2024 में और 2025 में उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, जिसके चलते जो ग्राउंड में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक होनी चाहिए थी वो कहीं मुतहरिक हमें दिखी नहीं। रेड अलर्ट जारी किया गया लेकिन वो रेड अलर्ट सिर्फ आम जनता के लिए था, आम लोगों के लिए था कि आप घरों से बाहर मत निकलिएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो रेड अलर्ट में होना चाहिए था वो हमें कहीं देखने को नहीं मिला। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कोशिशें की जानी चाहिए थी वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। इसका सीधा सीधा जो है जो कसूरवार मैं मानता हूं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है। और उमर अब्दुल्ला जब लोग सैलाबी सूरत हाल से जूझ रहे थे तो मैंने देखा उमर अब्दुल्ला साहब ट्वीट कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। आप 2014 का रिकॉर्ड निकाल के भी देख लीजिए, 2014 में भी उमर साहब जो है या तो इंटरनेट की चिंता में थे या तो इस चिंता में थे कि उनका हेलीकॉप्टर कब आएगा और उनको रेस्क्यू करेगा। किश्तवाड़ की मैं खासकर बात करूं तो अभी एक दिन पहले ही हमारे एक मोहल्ले में यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। रिहायशी मकान जो है वो आग की नजर होके बहुत नुकसान लोगों को फेस करना पड़ा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 1-2 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक जो वो विक्टिम्स हैं या उनकी फैमिलीज हैं उनको कोई एश्योरेंस भी नहीं दी गई है कि जो आपका नुकसान हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन उसका असेसमेंट करेगी, उसका कंपनसेशन पे करेगी। हमने उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कोई रोल नहीं देखा। किश्तवाड़ के ही वोडवन इलाके में मरगी गांव है, वहां पे फ्लड की वजह से कई रिहायशी मकान जो है वो खाकसर जो डैमेज हुए हैं। लेकिन वहां की आवाम फोन करके मुझे आज बताया कि अभी तक जिला इंतजामिया की तरफ से, सूबाई इंतजामिया की तरफ से या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई एक ऑफिसर भी वहां लोगों की खैर ख्वाही के लिए पहुंचा नहीं है। रेस्क्यू और रिलीफ की तो दूर की बात है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या रोल है। मैं मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे हैं उनका क्या रोल बनता है। अब हमने देखा कि पाडर इलाके में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो रात को आए, रात को लोगों से मिले भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले और रातों रात जो है वो वापस चले गए। अभी जो जंगी सूरत हाल, जो सैलाबी सूरत हाल
पूरे उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा हुई, उसके चलते ना तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, ना एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई। चलिए स्पॉट विजिट की तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा हुआ है कि उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी का पट्टा लेके रखा हुआ है, वो सिर्फ इलेक्शन में नजर आएंगे, वोट लेंगे और उसके बाद कहीं नदारत होंगे। मैं जिला इंतजामिया और सूबाई इंतजामिया से खासकर गुजारिश करता हूँ, बहुत काबिल तरीन ऑफिसर जो है वो इस वक्त किश्तवाड़ में तैनात है, सूबाई इंतजामिया में तैनात हैं। मैं आखिर जो है वही उम्मीद है आवाम की, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि एटलीस्ट कम से कम अगर आपको डिले हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रेस्टोरेशन के लिए, एक बार कोई स्टेटमेंट दे दीजिए, लोगों को सूरत हाल बताइए कि इतना टाइम लगेगा ताकि लोग अपना जो वो जुगाड़ है वो कुछ कर पाए इसके लिए। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में टाइम लग रहा है तो वाटर सप्लाई कम से कम रेस्टोर करिए। लोगों को आज घरों में पानी तक पीने के लिए नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से कोई भी पेशेंट जो है वहां पे ऑपरेट नहीं हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। और उस पर सितमजली भी ये कि अगर वो पेशेंट हमें जम्मू या श्रीनगर हम शिफ्ट करते हैं, लेकिन सड़कें बंद हैं, उनको शिफ्ट भी नहीं किया जा रहा है। मेरी जिला इंतजामिया और सूबाई इंतजामिया से दरखास्त है कि जल्द अज जल्द जो है वो लोगों के जो मसले हैं इनको अजाला किया जाए और लोगों के सामने आए, उनको जमीनी सूरत हाल से वाकिफ करें, उनको बताएं कि अगर आप लोगों का नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट की जा रही है, उसका असेसमेंट करना है, उसको उनको कंपनसेशन क्या देना है, वो कंपनसेशन कहां से आएगा, कब आएगा। ये रोल जो है अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ना भी निभा रहे हों, मैं उम्मीद करूंगा कि जिला इंतजामिया और सूबाई